आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स के अंदर तो एक रेंज बाउंड ट्रेड ही है। करीब करीब 22,204 205 के जोन्स में निफ्टी कामकाज कर रहा है। 12-13 को एक गिरावट है, लेकिन एक्शन आपको ज़्यादा दिखाई पड़ेगा कैश मार्केट के शेयरों में, मिड कैप में, स्मॉल कैप में, जहां पे बढ़िया तेजी देखने को मिल रही है। राजेश सर, अब सस्ता ऑप्शन क्या चुना आपने? तो सस्ते ऑप्शन में स्टॉक पसंद आ रहा है कोल इंडिया। स्टॉक में देखें तो एक साइडवेज बिहेवियर था पिछले कुछ हफ्तों में। स्टॉक में अब देखें तो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। आज के डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे बनते हुए दिखा है। और पीएसयू का टेलविंड भी यहाँ पे काम करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है कि कोल इंडिया में 465 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। जिस तरीके के स्ट्रक्चर है कोल इंडिया के, यहाँ पे हमें लगता है ये स्टॉक अब 475 480 की तरफ बढ़ते हुए दिखेगा। तो 465 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है। इस कॉल ऑप्शन के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आ सकते हैं करीब 19 रुपए से 22 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती है। स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 9 रुपए के आसपास। तो 9 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके आप 465 की कोल इंडिया की कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। करीब 12-13 रुपये के आसपास ये भी कामकाज कर रही है। और आप लॉन्ग साइड पे जाएंगे कोल इंडिया में, करीब 19 और 22 ये आपके टारगेट्स रहेंगे। 9 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन करेंगे। राय सर, दो और स्टार परफॉर्मर अर्निंग्स के ऊपर हैं। एक है सीमेंस 6.5% ऊपर। अनुमान था कि शायद नंबर को डिस्काउंट कर चुका है बाजार, लेकिन नंबर अभी भी डिस्काउंट नहीं किया, करीब 7% उसके बाद भी ऊपर है। और दूसरा है ओबरॉय रियल्टी, 3-3.5-4% के आसपास तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए इन दोनों में? तो सीमेंस में तो ब्लू स्काई टेरिटरी जिसको हम बोलते हैं, ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। काफी स्ट्रांग मोमेंटम बना, एक गैप अप के साथ स्टॉक ओपन हुआ और उसके बाद हायर साइड पे ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है कि सीमेंस में जिनके पास भी लॉन्ग साइड का ट्रेड है, जो ऑलरेडी कैरी कर रहे थे ट्रेड, वो बने रह सकते हैं अभी भी। जिस तरीके से स्टॉक में स्ट्रेंथ दिख रही है, हमें लगता है यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो 7,065 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखें, पोजीशन ओपन रखें। और हमें लगता है कि वापस से ये कंटिन्यूटी रहेगी और नए ऑल टाइम हाई भी इसमें लगते हुए दिख सकते हैं। 7,300 की तरफ भी बढ़ते हुए दिख सकता है। ओवरऑल रियल्टी में भी एक अच्छा मोमेंटम बना है स्टॉक में। आज जो मूव बने हैं, स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो बने थे इसमें जनवरी में, और अगर हम देखें तो अप्रैल की शुरुआत में भी जो बने थे, उसको निगोशिएट करते हुए दिख रहा है। स्टॉक स्ट्रक्चरली देखें तो एक बुलिश ट्रेजेक्टरी में ही है। जिस तरीके के स्ट्रक्चर बने हुए हैं, हमें लगता है बहुत जल्द स्टॉक में जैसे ही 1610 1620 के लेवल क्रॉस होंगे क्लोजिंग बेसिस पे, इसके नेक्स्ट टारगेट जो अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं वो 1750 की तरफ भी आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल रियल्टी पे भी व्यू बुलिश है। बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें। 1520 के आसपास के स्टॉप लॉस है। 1620 के बाद एग्रेसिवली लॉन्ग साइड के ट्रेड लिए जा सकते हैं और फिर टारगेट हमें 1700 1750 तक आते हुए लगते हैं। एक यूपीएल को और देखिए, शॉर्ट कवरिंग का एक बढ़िया कैंडिडेट दिखाई पड़ रहा है। 17-17.5% ओवर रिडक्शन है। इसे कैसे रीड करें? सुमित जी, मैं नाम मिस कर गया। अच्छा, यूपीएल, यूपीएल। ओके। यूपीएल में देखिए एक अच्छा मोमेंटम बना है। स्टॉक एक ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी करते हुए दिख रहा है। जरूर कल एक छोटी डिप थी वापस से, लेकिन हमें लगता है यहाँ पे अब जो स्ट्रक्चर बने हुए हैं उसमें 508 510 के लेवल इंपॉर्टेंट रहेंगे यूपीएल में। जब तक ये 510 के नीचे अब क्लोजिंग बेसिस पे नहीं फिसलता है, हमें लगता है पोजीशन ओपन रखना चाहिए। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि स्टॉक एक वापस से अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिखे टूवर्ड्स 540 की तरफ। तो यूपीएल पे व्यू अभी एट दिस मोमेंट बुलिश है 510 के स्टॉप लॉस से। ओके, तो 510 का एक स्टॉप लेके आप लॉन्ग साइड पे ही यूपीएल को अभी एटलीस्ट होल्ड करेंगे। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति हमसे शेयर करने के लिए और सभी शेयरों पर हमसे चर्चा करने के लिए। तो एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के उस पार सास बहू और सेंसेक्स आशीष वर्मा के साथ। नमस्कार।